नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 29 दिसंबर बुधवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। माँ, मुझे अपने साथ ले चलो। ये शब्द उस बेटी के हैं जो प्रशासन की लापरवाही की सजा भुगत रही है। 3 दिनों से अपने परिवार से दूर बेटी जब माता पिता के सामने आई तो दोनों की आंखें भीग गई। बेटी परिवार से दूर होने पर बिलख रही थी तो माँ की आंखें बेटी को देखकर छलक उठी। बेटी घर जाने के लिए फफक रही थी और माँ अपने आंसुओं को छिपाते हुए उसे ढांढस बंधा रही थी कि जल्द ही उसे ले जाएंगे। यह रील नहीं, रियल ट्रेजेडी है जो 11 साल की सपना नायक के साथ घटी है। जयसिंहपुरा भगत सिंह मार्ग स्थित देवता कॉलोनी में रहने वाले राजेश नायक को पूजा नायक की बेटी सपना को प्रशासन ने पकड़कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा है। 5 बच्चों में सपना तीसरे नंबर पर आती है। सखीपुरा स्थित शासकीय कन्या मराठी स्कूल में पढ़ने वाली 7वीं की छात्रा सपना रविवार दोपहर महाकाल मंदिर के बाहर तिलक लगाने और रक्षा सूत्र बेचने वाली अपनी मौसी सोनू नायक को खाने का टिफिन देने गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ देर में ही वह अपने परिवार से जुदा हो जाएगी। मौसी टिफिन लेकर कुछ देर सपना को दुकान पर बैठाकर चली गई थी। इसी दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम पहुंच गई। चूँकि श्री महाकालेश्वर मंदिर को चाइल्ड फ्रेंडली घोषित किया गया है और यहाँ तिलक लगाने और भिक्षावती करने वाले बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा था, तो ऐसे में टीम ने सपना को तिलक लगाने वाली बच्ची समझा और वीडियो बनाकर उसे ताबड़तोड़ वाहन से लाकर लालपुर स्थित संप्रेक्षण गृह में छोड़ दिया। सपना बिलखती रही, लेकिन अधिकारियों की उसकी सिसकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनों से जुदा होने के गम में सिसक रही सपना ने नानी को कॉल किया और इसकी जानकारी दी। इसके बाद पेशे से ड्राइवर उसके पिता राजेश नायक और दूसरों के घरों में काम करने वाली मां पूजा उसे ढूंढते रहे। पता चला सपना बाल संप्रेक्षण गृह में है तो उन्होंने कलेक्टर को आवेदन दिया और बेटी से मिलने पहुंचे। जैसे ही सपना ने माता पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गेट के उस ओर खड़ी सपना और इस ओर खड़े माता पिता के बीच खींची लक्ष्मण रेखा ने दोनों को मिलने तक नहीं दिया। बेटी को कलेजे से लगाने की तड़प देख सभी की आंखें नम हो गई। प्रशासन ने जब मामला समझा तो सपना को बुधवार को छोड़ने की बात कही। हालांकि दोपहर तक उसे नहीं छोड़ा गया था। कि मासी के पास टिफिन देने गई थी मेरी गुड़िया, तो वो उसकी मासी बाथरूम करने चली गई थी, तो उनका सामान पड़ा था, तो गुड़िया ने थाली ले ली हाथ में, तो उसकी वीडियो बना दी। वो तो गाड़ी में ले गए, तो जब मालूम पड़ी उनने फोन लगाया, मैं उसकी नानी के पास लगाया। ये जयसिंहपुरा रहती है और सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। वो दूर से ही करा, मतलब उनने बोला, उनने मिलने नहीं दिया आपको? नहीं मिलने दिया। नहीं, कल लेके वो इतवार को लेके गए थे, अब उनने कल का ही बोला है। 4 दिन हो गए मेरी गुड़िया को। शहर से अक्सर लापता रहने वाले सांसद अनिल फिरोजिया बुधवार को अचानक बुलेट पर सवार होकर टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट का काम देखने निकल पड़े। निगमायुक्त अंशुल गुप्ता के साथ निकले सांसद ने करीब 1 घंटे तक निरीक्षण की नौटंकी की। हालांकि हर जगह प्रोजेक्ट के काम में घटियापन नजर आया। कहीं सड़क ऊंची नीची हो गई तो कहीं चैम्बर उबड़ खाबड़ हो गए। गलियों के साथ साथ मुख्य मार्ग पर भी गड़बड़ी मिली। आयुक्त ने साफ कहा है कि गलत काम को ठीक कराएंगे, अगर कंपनी इसे ठीक नहीं करेगी तो रुपया काटा जाएगा। लाइमलाइट में आने के लिए सांसद अचानक निकले थे। निगमायुक्त के साथ अधीक्षण यंत्री जीके कटील भी साथ थे। बुलेट पर निकले सांसद और अफसरों ने फ्रीगंज क्षेत्र में गलियों और मुख्य मार्गों का मुआयना किया। इस दौरान कई जगह गड़बड़ी देखी गई। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि टाटा का काम बहुत ढीला चल रहा है। सीवरेज के चैम्बर ऊंचे नीचे मिले हैं, कई जगह का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। औचक निरीक्षण से टाटा कंपनी के लिए अलर्ट रहेंगे। हमारी कोशिश है कि काम गुणवत्ता वाला हो। टाटा का जो काम चल रहा है बहुत काफ़ी समय से चल रहा है, पर बहुत ढीला चल रहा था। हम काफ़ी समय से उनको निर्देशित भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करें और जो चेंबर बना है उसकी गुणवत्ता, जो काम इन्हें करे उसकी गुणवत्ता की हम निगरानी करने के लिए औचक का निरीक्षण मैंने कमिश्नर साहब और उनकी नगर निगम की टीम ने आज करा है। कुछ कमी पेशियाँ पाई गई, जैसे चेंबर उठे हुए मिले तो वो उनको निर्देशित करा है कि भाई चेंबर नीचे होना चाहिए, क्योंकि इससे मोटरसाइकिल, स्कूटर या महिलाएं कहीं टकराए तो गिरे, एक्सीडेंट हो जाए तो उनको बचाने के लिए चेंबर को समतल करो। कई जगह इनने छोड़ दी, रिपेयरिंग नहीं करा है, सड़क का वो रिपेयरिंग के लिए बोला है, कुछ जगह से खड्डे छोड़ के आ गए, तो वो सब संज्ञान में आया है। औचक निरीक्षण से ये तो ये भी अलर्ट रहेंगे और अधिकारी भी अलर्ट रहेंगे कि भाई नगर निगम कमिश्नर और सांसद जी और जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं और उनके संज्ञान में सब है। हम ये चाहते हैं कि काम अच्छा हो, गुणवत्ता का हो और जनता को कोई असुविधा ना हो और इनके काम से कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ये सब आज हमने संज्ञान में ला के और इनको निर्देशित भी करा है और नोटिस भी जारी कर रहा है। टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया गया है।
इसमें कई जगह गड़बड़ी मिली, इसे ठीक करने को कहा गया है। कई जगह सड़क का लेवल ठीक नहीं है और चैम्बर भी ठीक नहीं है। टाटा कंपनी के अधिकारियों को काम ठीक से करने को कहा गया है। अगर कंपनी काम नहीं कराएगी तो नगर निगम काम कराएगी, इसका पैसा कंपनी से वसूल किया जाएगा। सतत प्रक्रिया है निरीक्षण करना। आज माननीय सांसद जी के साथ में निरीक्षण किया। तो इसमें बेसिकली ये कार्य की प्लानिंग बहुत पहले से हो रखी है और काफ़ी लंबे समय से कार्य चल रहा है। चूँकि पूरे शहर का सीवरेज नेटवर्क डल रहा है और खुदाई का काम इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो जनता को जो है सुविधा होना स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही साथ कार्यकारी एजेंसी का ये दायित्व है कि जब कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते वक्त वहाँ एक बोर्ड रहे जिसमें सूचना रहे कि कार्य कब से कब तक होगा, ताकि स्थानीय नागरिकों को जानकारी रहे और कार्य करने के बाद जो है सड़क का रेस्टोरेशन ठीक से हो। तो आज ऐसे कई बिंदु देखने में मिले हैं जहाँ पर रेस्टोरेशन के बाद जो है सड़क का लेवल जो है अलग है या मैनहोल ऊपर ही नीचे हैं। इन सभी को ठीक करने के लिए कार्यकारी एजेंसी टाटा प्रोजेक्ट जो है उनको निर्देश दिए हैं और यदि वो ये कार्य करके नहीं देते हैं तो इस संबंध में नगर निगम अपने हिस्से से कार्य करवाएगा और इसका कटौती जो है उनके भुगतान से की जाएगी। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में जुर्माना लगाया जा चुका है और इस जुर्माने से जहाँ जहाँ रेस्टोरेशन में कमी रह गई है उस रेस्टोरेशन कार्य निगम करवाएगा। नगर निगम के अधीक्षण यंत्री जी.के. कटील ने बताया कि उन्होंने 1.25 साल पहले ही ज्वाइन किया है। चूँकि प्रोजेक्ट में गड़बड़ी थी, इसलिए सांसद और निगमायुक्त से मुआयना कराया गया ताकि कंपनी की लापरवाही सामने आ सके। मेरी पोस्टिंग अभी 1.25 साल हुआ है मेरे को आए हुए। 2018-19 से शायद शुरू हुआ था काम, है ना। 2018 में शुरू होना था, लेकिन वो ड्राइंग डिजाइन जो ऑफिशियली कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके कारण से वर्क डिले हुआ। लेकिन अभी स्पीडली काम चल रहा है टाटा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो सीनियर इंजीनियर हूँ, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करता हूँ। इसीलिए माननीय का आज निरीक्षण करवाया गया है ना कि जनता की कुछ शिकायतें हैं, हाउसकीपिंग नहीं होती, बैरिकेडिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी लापरवाही कर रहे हैं। नगर निगम अपने स्तर से निरंतर इनके ऊपर फाइन कर रही है। लगभग 5-6 करोड़ रुपये फाइन दिया जा चुका है, लेकिन फाइन से भी कोई जनता का हल नहीं निकलता है। इसलिए आज माननीय का दौरा कराया। एक्सीडेंट हुए हैं, मैं मान रहा हूँ। पहले भी शिकायतें आई, खबरों के माध्यम से मिला, समाचार चैनलों के माध्यम से मिला है, लेकिन कैसी हुई है वो पुलिस विवेचना का केस है, इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। चिमनगंज मंडी क्षेत्र में टिफिन सेंटर का संचालन करने वाली एक महिला से एक किसान ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। महिला की 14 साल की बेटी है और पति से अलग रहती है। दरअसल महिला किराए के मकान में रहकर टिफिन सेंटर का संचालन करती है। यह मकान रामगढ़ फंटा के निवासी किसान राधेश्याम आंजना के पास गिरवी रखा है। मकान मालिक और आंजना के बीच लेन देन के विवाद के दौरान महिला आंजना के संपर्क में आई और दोनों के बीच नजदीकी हुई। आंजना का महिला के घर आना जाना शुरू हो गया और उसने पत्नी नहीं होने का हवाला देकर उससे संबंध बना लिए। हाल ही में महिला को जब आंजना की पत्नी के होने का पता चला तो वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी। ऐसे में आंजना ने महिला से संपर्क तोड़ लिए। आखिरकार महिला चिमनगंज पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। शहर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। अब रोजाना ही संक्रमित मिल रहे हैं। मंगलवार रात आए बुलेटिन में एक महिला और एक शिक्षक पॉजिटिव बताए गए हैं। महिला स्कॉटलैंड से आई महिला के संपर्क में आई थी, जबकि सिंधी कॉलोनी में रहने वाले टीचर पॉजिटिव मिले हैं। 20 दिन के भीतर शहर में 24 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 4 ठीक भी हो चुके हैं। 20 में अभी भी कोरोना है और इनमें से 9 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर माधवनगर और 11 होम आइसोलेशन में हैं। सभी की स्थिति सामान्य है और इनमें से एक बच्चे को छोड़कर सबको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। बहरहाल शहर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अभी भी नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़िए, लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। मनुष्य और पक्षियों के लिए घातक चाइना डोर पर भले ही प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए डोर बेची जा रही है। इंस्टाग्राम पर चाइना डोर बेचने की पोस्ट उज्जैन के प्रिंस लाला उर्फ गौतम ने डाली है। पोस्ट के मुताबिक चाइना के गट्टे उपलब्ध है और 8 रील 500 रुपए में उपलब्ध है। पोस्ट में मोनो गोल्ड कंपनी की गट्टों की रील दिखाई गई है। पोस्ट डालने वाले ने साफ कहा है कि चाइना डोर की रील उपलब्ध है, जिसे भी चाहिए वे संपर्क करें। गौतम और प्रिंस लाला ने अपना फोटो भी अपलोड कर रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस और प्रशासन सोशल मीडिया के जरिए बिक रही चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा पाती है या नहीं। शास्त्री नगर में रहने वाले एक सूदखोर ने ब्याज का भुगतान नहीं करने पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मुनीनगर तालाब के पास हुई घटना के बाद नानाखेड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में रहने वाले विकास कनाडे ने शास्त्री नगर में रहने वाले संजय कारकारे से 10% ब्याज पर 1,50,000 रुपए कर्ज लिया था।
हर महीने कनाडे 15,000 रुपए ब्याज के तौर पर चुकाता था। 2 महीने से स्थिति ठीक नहीं होने पर कनाडे ने ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसके चलते कारकरे ने उसे मुनीनगर तालाब पर बुलाया और जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। हरिओम विहार में एक कार पेड़ में जा घुसी, जिससे कार का अगला बम्पर चकनाचूर हो गया। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। आसपास के रहवासियों के अनुसार सुबह कार को इस हालत में देखा गया। आशंका है कि रात के वक्त कार पेड़ से टकराई होगी। गाड़ी क्रमांक MP13 CC8101 पर पुलिस भी लिखा हुआ देखा जा सकता है। कार बगादी राम के नाम से रजिस्टर्ड है और इसका इंश्योरेंस सितंबर में ही खत्म हो चुका है। त्रिवेणी संग्रहालय और चारधाम मंदिर रोड पर निर्माण कार्य के लिए खुदाई कर रही पोकलेन मशीन ने गंभीर की पाइपलाइन फोड़ दी। इसके चलते हजारों गैलन पानी सड़कों पर बह निकला। दरअसल मंगलवार शाम पोकलेन खुदाई कर रही थी। इसी दौरान उसका पंजा पाइपलाइन पर पड़ गया। इसके चलते पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और पानी का फव्वारा छूट पड़ा। 8 फीट की ऊंचाई तक पानी उछल उछल कर बहता रहा। देर रात PHU ने काम शुरू किया। IBS ग्लोबल एकेडमी में क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया गया। बच्चों ने फिल्मी गीतों और पोयम पर नृत्य प्रस्तुति देकर क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया। सांता की टोपी लगाकर बच्चों ने दिल है छोटा सा छोटी सी आशा जैसे गीतों पर आकर्षित प्रस्तुति दी। इस दौरान कथा का मंचन भी किया गया। हवा ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का, लेकिन इसका फल कभी न खाना। ठंड के बावजूद भी बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे। नन्ही बालिका सेविया नागर ने स्वच्छता का संदेश दिया। संदेश का बेहतर प्रस्तुतिकरण होने पर सेविया को सम्मानित किया गया। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय एवं मदर टेरेसा की स्मृति में सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी ने नेकी के वाहन के द्वारा कंबल एवं गर्म वस्तुओं का वितरण किया। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब की स्पर्धा में युवराज क्लब ने टीना 11 को परास्त। मैन ऑफ द सीरीज आरिफ अली मौनी रहे। फाइनल मैच में मौनी ने 71 रन बनाए। शास्त्री नगर स्थित श्री चैतन्य बाल हनुमान मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान 108 किलो खिचड़ी का भगवान को भोग लगाया गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभिनव आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।